हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल TBC द बेस्ट कलेक्शन। और आज हम पढ़ने वाले हैं C++ क्लास 12। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ C++। तो जैसे कि हम सबको पता है कि C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो C++ इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C++ इसके द्वारा डेवलप किया गया था। सो C++ इज डेवलप्ड बाय बेजर्ने स्टोस्टॉक, बेजर्ने स्टोस्टॉक, RNE स्टॉक। So C++ is developed by Bjarne Stroustrup. So it is developed by Bjarne Stroustrup in the year 1980. So C++ is developed by Bjarne Stroustrup in the year 1980. So in which laboratory? Laboratory name C++ which is developed in a laboratory. इस laboratory का name जो था वो है AT and T Bell. So ये basically questions में आते हैं। C++ is developed in which laboratory? So it is developed in AT and T Bell laboratory. So what is C++? What is C++? C++ is a high-level programming language. So now, अब हम लोग को पता है कि C++ is a high-level programming language. तो इसमें कौन-कौन से ऐसे कैरेक्टर होंगे जो कि हमारा यूज़ होता होगा। तो उसके लिए एक टर्म आता है हमारा, उसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट. This is basically used in the language C++. So character set. So what is this character set? So character set is the set. It is a set. It is a set of valid character characters which are recognized by a particular language. So ये क्या है? ये एक सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर है जो कि किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होगा। तो हम अभी C++ पढ़ रहे, तो C++ में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसे C++ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज यानी उसे रिकॉग्नाइज कर सकता है। सो विच आर दी कैरेक्टर जो कि C++ रिकॉग्नाइज करता है, वो सब है कि अगर हम बात करें तो लेटर्स में हमारा C++ इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है फ्रॉम A to Z, कैपिटल लेटर A to Z और स्मॉल लेटर भी A to Z हमारा रिकॉग्नाइज कर सकता है। अगर बात करें हम लोग डिजिट की, तो ये डिजिट में 0 to 9 कैरेक्टर को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। और स्पेशल सिंबल्स की बात करें हम लोग, स्पेशल सिंबल की अगर बात करें तो ये जैसे कि हो गया प्लस, माइनस, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, एड्रेस, इक्वल्स टू और बहुत कुछ एक्सेट्रा। और अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस इसमें बेसिकली इसको हम लोग वाइट स्पेस बोलते हैं। तो वाइट स्पेस में ये जानता है हॉरिजॉन्टल स्पेस को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस। स्पेस को C++ जानता है।
और इसमें एक टर्म आता है जिसको स्काई कैरेक्टर बोलते हैं. व्हाट इज स्काई कैरेक्टर? ASCII कैरेक्टर. स्काई कैरेक्टर जो होता है वो 256 कैरेक्टर होता है. 256 अदर स्काई कैरेक्टर को ये C++ लैंग्वेज होता है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है. इसके प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में सबको रिकॉग्नाइज कर सकता है. तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्काई का फुल फॉर्म जो होता है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड. सो स्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. सो इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोकन. टोकन किसको बोलते हैं? किसे कहते हैं? जिस टोकन. सो टोकन इज द बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट. इट इज द स्मॉलेस्ट individual. It is the smallest individual unit in program. It is what is token? Token is the smallest individual unit in program. इसको हम लोग token के अलावा इसको हम लोग lexical unit भी बोल सकते हैं. lexical unit. lexical unit भी इसको हम लोग बोल सकते हैं. टोकन की जगह पे लेक्सिकल यूनिट. सो नाउ हम लोग जानते हैं कि टोकन्स तो हम लोग पढ़ लिए. अब जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ टोकन्स. टोकन कितने टाइप्स के होते हैं? सो टाइप्स ऑफ टोकन. हमें टाइप्स ऑफ टोकन्स तो बेसिकली टोकन्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के हैं. 5 टाइप्स विच. सो वेरी नंबर 1 इज इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स. और 2 बोल सकते हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स. नंबर 3 इज लिटरल्स. और इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं. कांस्टेंट. और हो गया 4 इधर में रखें. नंबर 4 हो गया ऑपरेटर्स. एंड नंबर 5 इज पंचुएशन. पंचुएशन. सो टोकन्स के बेसिकली 5 टाइप्स है. कौन? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, ऑपरेटर्स और पंचुएशन. तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड्स किसे बोलते हैं, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर और पंचुएशन किसे बोलते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दैट व्हाट इज कीवर्ड. कीवर्ड्स किसको बोलते हैं? कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स जो होता है ये रिजर्व वर्ड. व्हाट इज कीवर्ड्स? तो कीवर्ड्स इज अ रिजर्व वर्ड्स इसके पास स्पेशल मीनिंग होता है. हैविंग स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज. तो कीवर्ड्स इसको बोलते हैं. सो इट इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड्स. इसके पास स्पेशल मीनिंग होता है. ठीक है. तो अब ये रिजर्व वर्ड्स है तो ऑफ कोर्स इसके लिए कीवर्ड्स का कुछ स्पेशल फंक्शन होगा, कुछ स्पेशल वर्क्स होगा जो कि सिर्फ कीवर्ड्स ही कर सकते हैं. तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं दैट इट परफॉर्म स्पेशल वर्क. स्पेशल पर्पस के लिए इसका काम होता है. और इसका जो जितने भी कीवर्ड्स जो होते हैं इससे हम लोग आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते. मतलब आइडेंटिफायर्स में कीवर्ड्स का एग्जांपल जो है वो या कुछ एग्जांपल्स हो गया. जिसके हम लोग लिखते हैं वर्ड मेन. तो मेन इज अ कीवर्ड्स. और फिर हो गया इंट, ब्रेक. इट इज़ अ एग्जांपल.
सी आउट, सी इन, जो हम लोग आगे देखेंगे प्रोग्रामिंग में दोनों का यूज होता है, और भी बहुत सारे हैं, इफ एल्स एंड एक्सेट्रा। सो these are the examples of the keywords, इसके पास स्पेशल फंक्शन और स्पेशल पर्पस होता है। तो इन सभी को हम लोग आइडेंटिफायर्स में यूज़ नहीं कर सकते, तो आइडेंटिफायर्स किसको बोलते हैं? तो आइडेंटिफायर बेसिकली ये नेम। सो नाउ द सेकेंड वन, जिसका टोकन्स का सेकेंड होता है, कीवर्ड्स हो गया, देन आइडेंटिफायर्स, वी आर गोइंग टू द आइडेंटिफायर्स। सो सेकेंड आइडेंटिफायर्स के सेकेंड। So identifiers are the name of this thing. What is it? It is the name of some part of program. It is the name of some part of the program, जो कि किसके द्वारा गिवन होता है? गिवन by प्रोग्रामर के द्वारा दिया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्लास हो गया, फिर एरे हो गया, फिर फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, पता है फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। छोटे छोटे फंक्शन से हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम बनाते। सो दीज आर द नेम, इज द नेम यूनिट। What is it? It is the name of some part of the program. This is known as identifiers, जो उसको बोलते हैं। So identifiers तो नाम तो एग्जाम्पल तो हम लोग देख लिए, बट आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं? 7 रूल्स, जिसके बेसिस पे आइडेंटिफायर्स का नेम, ये सब जो है आइडेंटिफायर्स, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो चलिए रूल्स को देखते हैं हम लोग। मतलब आइडेंटिफायर, अगर हम लोग किसी प्रोग्राम का नेम दे रहे हैं तो ये कुछ रूल्स कैरी करता है, जिसके बेसिस पे हम लोग किसी प्रोग्राम का नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया कि आइडेंटिफायर्स जो होता है, रूल नंबर 1 इज आइडेंटिफायर्स में भी लेटर, में भी लेटर हो सकता है या फिर अल्फ़ाबेट्स हो सकता है और डिजिट्स भी हो सकता है। The second rule is और सेकेंड रूल्स की अगर बात करें तो ये जो होता है आइडेंटिफायर्स जो होती है, वो सबसे पहले हमारा मस्ट बी अ लेटर, सबसे पहले हमारा लेटर होना चाहिए। अगर इसके पहले अगर कोई डिजिट होता है, डिजिट होता है तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसके रूल को ये सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल हो गया ABC, इट इज़ अ आइडेंटिफायर, इट इज़ अ आइडेंटिफायर, बट इफ वी राइट इट एज 2ABC, फर्स्ट में हमारा क्या है डिजिट, तो ये आइडेंटिफायर नहीं हुआ। ये हमारा आइडेंटिफायर हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा अल्फ़ाबेट से शुरू, अल्फ़ाबेट से यानी लेटर से शुरू होगा। ये हमारा डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। अगर ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है तो ये आइडेंटिफायर नहीं है, ठीक है। और जो थर्ड है वो हो सकता है एन आइडेंटिफायर में कंसिस्ट, ये आइडेंटिफायर जो होती है ये हमारा दोनों अपर कैरेक्टर और लोअर कैरेक्टर दोनों को कंसिस्ट कर सकता है। अपर कैरेक्टर, अपर केस किसे बोलते हैं? ये A to Z, इसे भी ये कैरी कर सकते हैं। मीन्स इट कैन बी फॉलोड इन अ मेकिंग आइडेंटिफायर। और लोअर केस को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लोअर केस मीन्स A to Z। और इसका जो चौथा नियम है वो है आइडेंटिफायर्स। फोर्थ नियम जो है वो है कि इसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर्स, जब हम आइडेंटिफायर का नाम लगाएंगे, नाम देंगे हम लोग, तो इसमें मस्ट नॉट
एनी टाइप ऑफ स्पेस या फिर सिंबल बोल सकते हैं, ऑफ स्पेस और सिंबल। कोई स्पेशल सिंबल इसमें यूज़ नहीं होता, सिर्फ एक ही टाइप का सिंबल यूज़ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अंडरस्कोर। सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ होता है और किसी भी टाइप्स के इसमें सिंबल्स का यूज़ नहीं हो सकता। अगर यूज़ करेंगे तो ये नहीं होगा। तो हम लोग को एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे A, B and C. Is it identifier? No, it is not identifier. And if we write it as A, B underscore C, it is identifier. Yes, it is an identifiers. हम लोग किसी स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो ये आइडेंटिफायर्स नहीं कहलाएगा। अंडरस्कोर का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें वैलिड है। अंडरस्कोर का इस्तेमाल लोग कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स को बनाने में। ओके, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इस पर आप बताइएगा कि ये आइडेंटिफायर है या नहीं। तो लेते हैं एग्जाम्पल। नंबर 1 A, is it identifier? A, B, or C, is it? यस, इन तीनों का आप बताइए कि ये आइडेंटिफायर है या नहीं है। तो ये आइडेंटिफायर है? नो, इट इज़ नॉट आइडेंटिफायर। व्हाई? क्योंकि ये हमारा पहले डिजिट से स्टार्ट हो रहा है और आइडेंटिफायर डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। मस्ट बी स्टार्टेड विद व्हाट? लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये आइडेंटिफायर नहीं है। क्या ये आइडेंटिफायर है? यस, इट इज़ आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर है, लेकिन इसमें कोई अंडरस्कोर है। तो हम लोग पहले हम सबको पता है कि C++ में अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट नॉट एनी अदर स्पेशल सिंबल। अगर नंबर 3 की बात करें तो क्या ये आइडेंटिफायर है? यस, इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिफायर। क्यों? अंडरस्कोर है, ठीक है, डिजिट है, बट ये लेटर के बाद है, तो ये भी हमारा आइडेंटिफायर है। ये दोनों हमारा आइडेंटिफायर्स के रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो ये आइडेंटिफायर नहीं है, ये दोनों हमारा आइडेंटिफायर है। सो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? कीवर्ड्स पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफायर्स पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग लिटरल एंड कांस्टेंट। व्हाट इज लिटरल एंड कांस्टेंट? 3 लिटरल्स एंड कांस्टेंट। तो और लिटरल्स और कांस्टेंट। तो बाय नेम से ही पता चल रहा है कि लिटरल्स मीन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मीन्स व्हाट? ये कोई ऐसा वर्ड होगा, ऐसा डेटा आइटम जो अपना वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिटरल बोलेंगे। सो लिटरल्स आर these are the data item that never change their value during program run और एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं। तो जो अपने वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, लिटरल और कांस्टेंट किसको बोलेंगे? तो उस टाइप ऑफ डेटा आइटम को बोलेंगे जो कि अपना वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकता। कब? तो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम रन हो रहा है या फिर एग्जीक्यूट हो रहा है, उस वक्त जो डेटा आइटम चेंज नहीं करेगा अपने वैल्यू को, उसी को बोलेंगे लिटरल या फिर कांस्टेंट। तो C++ में हमारा जो लिटरल्स है ये 5 टाइप्स के होते हैं। इन C++ लिटरल्स, उसको हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और 5 टाइप्स। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? तो लिटरल्स आर 5 टाइप्स। उसको फर्स्ट बोलते हैं हम लोग बूल लिटरल, बूल लिटरल्स बोलते हैं। सेकेंड को हम लोग बोल सकते हैं इंटीजर लिटरल्स। थर्ड कैरेक्टर लिटरल्स।
fourth one is the string literal, and number 5 is real literal. तो 5 टाइप्स होते हैं: बुल लिटर, इंटीजर लिटर, कैरेक्टर लिटर, स्ट्रिंग लिटर एंड द रियल लिटर। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल पे पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड